कि संस्कृत प्रेमियों को सादर नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है, पिछले एक हफ्ते से हमारी क्लासें चल रही हैं। उन कक्षाओं में हमने विभिन्न इकाइयों को पढ़ा। सर्वप्रथम हमने जो पाठ्यक्रमानुसार इकाइयां थीं उन इकाइयों का अध्ययन किया। आज हमको पढ़नी है पांचवी इकाई। आज हमारी जो इकाई है वो है शब्द रूपों की इकाई। आपने देखा होगा कि हमारे पाठ्यक्रम में कुछ शब्द रूप दिए गए हैं और वो सारे के सारे शब्द रूप जो हैं वो पाठ्यक्रमानुसार हमें पढ़ना है। लेकिन देखें, मैं ऐसा मानता हूं कि आप सभी लोग प्रथम वर्ग की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो ये बच्चों का जो सब्जेक्ट है शब्द रूप, ये हमें ना पढ़ाना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि आप सभी लोगों ने ये शब्द रूप पढ़े होंगे, याद किए होंगे और आप सभी लोगों को याद होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि हम जो हैं प्रथम वर्ग की परीक्षा देने जा रहे हैं। कोई विद्यार्थी नहीं है हम कि पांचवी छठवीं में पढ़ते हैं जो हमें शब्द याद करना पड़े। लेकिन फिर भी हमारा ये मानना है कि हम पाठ्यक्रमानुसार चल रहे हैं, तो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार ये सारे के सारे शब्द रूप एक बार हम इन पर नजर डाल दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अभ्यास से हमारे अंदर बहुत सारी चीजें आ जाया करती हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से सर्वप्रथम कक्षा प्रारंभ होने से पहले ये कहना चाहता हूं कि जो शब्द रूप अपने हमारे पाठ्यक्रम में हैं उन सारे शब्द रूपों को आप लिख करके एक बार देख लें कॉपी में। एक बार सारे शब्द रूपों को बिना देखे लिखें और लिखने के उपरांत उनको चेक करें फिर कि देखो हमने सही लिखा, कहीं किसी में देखो एक शब्द रूप आपका एक नंबर वो कर देगा कम, तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग जो है एक बार सारे शब्द रूपों को, जितने शायद 17 से 18 शब्द रूप हमारे इसमें हैं, उन 18 के 18 शब्द रूपों को हमें क्या करना है, एक बार बिना देखे कॉपी में लिखना है, बिना देखे। तो ये आपका होमवर्क मान लीजिए, ये आपका अभ्यास मान लीजिए। फिर कक्षा के उपरांत ये नोट्स आपको ग्रुप में उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप इनसे लिख करके लिखने के उपरांत मिला सकते हैं। तो अब देखें, हमने यहाँ पर पूरे शब्द रूप लिखे हैं जो अपने पाठ्यक्रम में है। इकाई पंचम है, शब्द रूप है और मध्य प्रदेश प्रथम वर्ग चयन परीक्षा संस्कृत। उसके पश्चात है बालक, सबसे पहला है बालक शब्द के रूप। ये सभी लोगों को याद ही होंगे, लेकिन फिर भी अपन एक बार वाचन कर लेते हैं। और मैं आप लोगों को इतना जरूर बता दूंगा कि किन शब्द रूपों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, किसकी एक से ज्यादा बार तैयारी करनी है। जैसे कुछ शब्द रूप सरल होते हैं, वो तो याद ही होते हैं, लेकिन कुछ जो है किसी में लोग फंस जाते हैं, तो वो आपको हम बता देंगे। सर्वप्रथमतः बालक शब्द रूप, बालक शब्द के रूप आप चाहें तो इनको बढ़िया गा करके भी पढ़ सकते हैं। बांध कहा, बांध कहू, बांध कहा प्रथमा, ऐसे भी आप अपनी टोन से याद कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। और ऐसे चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। बांध कहा, बांध कहू, बांध कहा, बांध कम, बांध कहू, बांध कान, बांध केन, बांध काभ्याम, बांध कही, बांध काय, बांध काभ्याम, बांध के भ्या, बांधकात, बांधकाभ्याम, बांधकेभ्यः, बांधकस्, बांधकयोः, बांधका नाम, बांधके, बांधकयोः, बांधकेषु, हे बांधक, हे बांधकौ, हे बांधकः। ये इस प्रकार से बांधक शब्द के शब्द रूप हैं। ये अकारांत पुल्लिंग में चलते हैं। इस प्रकार से हमें इनको याद करना है। और देखो इसकी ट्रिक क्या है कि ये जो तीन हैं, तृतीया द्विवचन, चतुर्थी द्विवचन और पंचमी द्विवचन, इसमें कोई मेहनत आपको करनी नहीं है। प्रथमा द्विवचन, द्वितीय द्विवचन, मतलब द्विवचनों के में आपको कोई ज्यादा मेहनत करनी नहीं है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो इसीलिए आप इनको तो साधारणता रख लेंगे। और ये बाद एक वचन और बहुवचन के, इनको आप जब क्रमशः वाचन करेंगे तो आपको ये आ जाएंगे। उसके पश्चात आपको ये वादक शब्द के शब्द रूप आपको याद करने दें, और हमारे हिसाब से आपको याद हो भी गए होंगे। दूसरा चलते हैं बालिका। हमने लिखा है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है ये, तो ये हमें देखना है। तो बालिका, मानहा, नता, ये सारे रूप बिल्कुल एक से चलेंगे। तो इसी प्रकार से देखते हैं, आपने एक स्त्रीलिंग का शब्द रूप याद कर लिया, तो जितने भी आकारांत स्त्रीलिंग हैं वो सारे एक जैसे ही चलेंगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखें। बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकयः,
बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये मूलधन सा कर देते हैं कई लोग। देखें जहां पर भी आकारांत आए वहां पर आपको ये ही वाला सा करना है, इस बात का ध्यान रखें। मूलधन सा कोई ना करे, इस बात का ध्यान रखें। तो ये यहाँ पर लोग फंसते हैं, तो इसका ध्यान रखें कि भैया आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूपों में जैसे मादासु, नतासु, बालिकासु, इन बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर जो सा आता है वो क्या कहते हैं, मूलधन वाला नहीं आता है ना। तो हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका, यहाँ पर देखें कि जो है संबोधन में भी कई लोग फंस जाते हैं। तो संबोधन में आपको जो है हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका, जिस प्रकार से हे माने, हे माने, हे माना, ठीक है, हे नता, हे नते, हे नते, हे नताहा, इस प्रकार से ये शब्द रूप चलते हैं। तो इस प्रकार से ये आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हुए। उसके पश्चात अब हमें चलना है हरि शब्द के रूपों पर। अब हरि शब्द के रूप कैसे चलते हैं, तो ये ईकारांत पुल्लिंग में चलते हैं, ठीक है ना। तो ये भी पुल्लिंग शब्द है। तो चलेंगे हरि ही, हरि हरयः, हरिम, हरि हरीन, हरिणः। यहाँ पर रसाभ्याम नोना समान पदे से ना को ना हो गया, तो ये हरिणा बनेगा, हरिना नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि रा आ रहा है। तो रा आने के बाद व्यवधान ना हो चा और टावर का, तो ना को ना हो जाता है, वो यहाँ पर हो गया। तो हरिणः, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरे, हरयो, हरिणाम, हरऊ, हरयोः, हरिषु। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ईकारांत आया इसीलिए मूलधन सा हो गया, जबकि मादासु और बालिकासु में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पर हो गया। और इस प्रकार से फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हे हरे, हे हरि, हे हरिया, इस प्रकार से संबोधन में हे हरि नहीं बनेगा, हे हरे हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो ये शब्द रूप जो है हमारे लिए संबोधन वाले भी अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि संबोधन को लोग ऐसे ही समझते हैं, लेकिन पेपर में जब यही आ जाएगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि हे हरि है या हे हरे है। तो भैया यहाँ पे ध्यान रखें, विसर्ग नहीं आएगा, हे हरे, हे हरि, हे हरिया। तो ये इस तरीके से चलेंगे इसमें। तो इस तरीके से ये ईकारांत पुल्लिंग के हुए। अब देखें, अब है ईकारांत पुल्लिंग सखी शब्द, वो इकारांत था और ये ईकारांत है। अब इसमें क्या है, एक है ह्रस्व सखी और एक है दीर्घ सखी, लेकिन अपने पाठ्यक्रम में जो है वो दीर्घ सखी का शब्द रूप है। तो अपन को ये पढ़ना है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते हैं, मेरे पास कई लोगों के मैसेज आए कि भैया सखी के रूप जो है कैसे चलते हैं, दीर्घ के और ह्रस्व के। तो दीर्घ के तो जो है मैंने आपको यहाँ पर दे दिए, लेकिन वो ह्रस्व के अपने पाठ्यक्रम में नहीं है। तो इस तरीके से आप उनको देख लीजिएगा। तो ये जो है ये ईकारांत पुल्लिंग शब्द है, अर्थात सखी का मतलब होता है मित्र। सखायाम इच्छति, जो सखा को चाहता है, सखाओं को चाहता है, वो है सखी। तो इस प्रकार से सखा, सखायऊ, सखायः, सखायम, सखायऊ, सख्या, ठीक है ना। सख्या, सखीभ्याम, सखी भी। ये ध्यान से, ये आपको शब्द रूप कम से कम 4 बार अपनी कॉपी में लिख करके देखना है बिना देखे, और फिर ये पीडीएफ आपको ग्रुप पे भेजा जाएगा। और आपको फिर क्या करना है, इससे मिलान करना है कि सही है कि नहीं है। तभी आपका शब्द रूप और धातु रूपों का अभ्यास करने का आप रटोगे, भूल जाओगे, क्योंकि उच्चारण शुद्ध नहीं होगा हमारा। तो हम जो बोलेंगे वही हम लिखेंगे। अगर आप अशुद्ध उच्चारण करोगे तो कॉपी में अशुद्ध लिखोगे, और शुद्ध उच्चारण करोगे तो शुद्ध लिखने में आएगा। तो प्राय कर बहुत से लोगों का संस्कृत का उच्चारण अशुद्ध होता है, मैंने ऐसा देखा है। तो ये क्या है, इसको आप लिख करके देखें कॉपी में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक शुद्ध नहीं हो जाए। हमने कम से कम 14 कॉपी भरी है नहीं शब्द रूप और धातु रूपों से। अब ये मान लो आप कम से कम 60 से 70 पेज की एक कॉपी जो है वो भर दी इनके लिए, और सारे शब्द रूप जितने होते हैं। तो अब आप विचार करो कि भाई कैसे इनको याद होगा। और जब तक आपके शब्द रूप और धातु रूप अच्छे नहीं होंगे, आप संस्कृत में वाक्य की संरचना नहीं कर सकते। और अभी आप देखो अगली जो अपनी इकाई है अभी, उसमें वाक्य निर्माण भी है। और वाक्य निर्माण की सबसे अच्छी विधि अगर कोई है
तो वो है शब्द रूप और धातु रूप का कंठस्थीकरण होना। अगर शब्द रूप और धातु रूपों पे जिसकी कमांड है महानुभाव, तो समझ लेना वो आपके सारे धातु रूप आपके वाक्य निर्माण में आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि आपके शब्द रूप और धातु रूप क्लियर है। इसीलिए कहते हैं ये विभक्तियां क्यों बनाई हैं, सातों विभक्तियां। हर विभक्ति का अपना एक अर्थ होता है और हर विभक्ति अपना एक अर्थ लेकर के आती है। और अब आप गलत अर्थ करोगे। अभी मैं चंद्रालोक पढ़ा रहा था एक विद्यार्थी को, तो अब उसमें काव्य की परिभाषा आई और अलंकार की परिभाषा आई कि शब्दार्थयो प्रसिद्धयो कवि प्रौढ़ी वसेन हारादिवत अलंकारा। हमने उससे पूछा भाई कौन सी विभक्ति है इसमें शब्दार्थयो में, अब बताओ। तो आप अर्थ जब विभक्ति नहीं पहचानोगे तो अर्थ क्या करोगे। उसने कहा षष्ठी द्विवचन। अरे भाई षष्ठी द्विवचन है तो कैसे उसका अर्थ निकालोगे आप। तो ये सारी चीजें वहां पे सप्तमी द्विवचन है कि शब्द और अर्थ की प्रसिद्धि में जो सहायक हैं। और हार आदि बात जिस प्रकार से नायिका को हार आदि शोभा देते हैं, उसी प्रकार से काव्य में शोभा का काम अगर कोई करता है तो वो अलंकार करते हैं। लेकिन जब अलंकार का प्रकरण आएगा तब अपन उसको पढ़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक हमारी विभक्तियां सही नहीं होंगी, जब तक हमारे शब्द रूपों का उच्चारण ठीक नहीं होगा, जब तक हम शब्द रूपों को उत्तम तरीके से नहीं लिखेंगे, और धातु रूप भी अभी आपको पढ़ाएंगे, तो ये सारी चीजें जब तक स्पष्ट नहीं होंगी तब तक आप सीख नहीं पाएंगे इनको। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इनको लिखिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार समय है आपके पास। तो देखें ये सखी शब्द के रूप, सखा सखायौ सखाया, सखायम सखायौ सख्या, सख्या सखिभ्याम सखिभिः, सख्ये सखिभ्याम सखिभ्यः, सख्यु सखिभ्याम सखिभ्याम, सखीभ्या बनेगा यहाँ पे, है ना। ये गलत हो गया, इसको अभी सही करके भेज देंगे। सख्यु सख्यो सख्याम, सख्याम सख्यो सखीसु। तो यहाँ पे सखीभ्या सखीभ्या बनेगा चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में। ये गलत टाइप हो गया, उसको अभी सही कर देंगे। चले सख्याम सख्यो सखीसु, हे सखी, हे सखायऊ, हे सखायः। अब यहाँ पे देखिए संबोधन बिल्कुल से परिवर्तित हो गया, तो ये आपको याद रखने हैं। तो ये सखी शब्द के रूप हैं, ईकारांत पुल्लिंग में चलेंगे। तो ये शब्द बिल्कुल भिन्न चलते हैं। जैसे अभी अपन सुधी शब्द पढ़ेंगे, सुधी शब्द भी ईकारांत पुल्लिंग है, लेकिन वो सखी की तरह नहीं चलता, वो बिल्कुल भिन्न चलता है। तो इस बात का ध्यान रखें, ये सखी के रूप इस तरीके से चलेंगे। अब देखें सुधी शब्द के रूप, ये भी ईकारांत पुल्लिंग है। सुधी सुधियऊ सुधिया, सुधियम सुधियऊ सुधिया, सुधिया सुधिभ्याम सुधिभिः, सुधिये सुधिभ्याम सुधिभ्यः, सुधियः सुधिभ्याम सुधिभ्यः, सुधिया सुधियो सुधियाम, और सुधी सुधियो सुधीसु, हे सुधी, हे सुधियऊ, हे सुधिया। ये इस तरीके से रूप चलेंगे। थोड़ा सर्दी है लेकिन प्रयास कर रहे हैं। ये देखें द्वितीय बहुवचन में जो सुधिया बनेगा वो ही षष्ठी और पंचमी एक वचन में बनेगा, सुधिया और ये सुधिया। ठीक है ना, इस तरीके से ये हमें याद रखना है। अब देखें ये देखें आप इसका क्या कहते हैं, सुधी शब्द का संबोधन हे सुधी, हे सुधियऊ, हे सुधिया। अब ये गुरु शब्द के रूप देखें, इसमें भी कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं, तो देखो गुरुहु गुरु गुरवः, गुरुम गुरु गुरून्, गुरुणः गुरुभ्याम, गुरुना नहीं बनेगा, रा रहा है ना कोणा हो जाएगा व्याकरण की दृष्टि से, इसीलिए गुरुणः गुरुभ्याम गुरुभिः, गुरवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरुः गुरुभ्याम गुरुभ्यः, गुरुः गुरुवोः गुरुणाम। यहाँ पे देखें ह्रस्व रू मत कर देना, गुरु नाम में रू जो है वो दीर्घ होगी। ये छोटी छोटी गलतियां शब्द रूप में करते हैं लोग। अब ये भी ऑप्शन दे दिया, वो भी दे दिया, आप ये लगा दोगे तो ये गलत हो जाएंगे हमारे शब्द रूप, एक नंबर आपका गया। तो गुरु नाम में यहाँ पे दीर्घ होगा, गुरून में भी दीर्घ होगा, और प्रथमा और द्वितीय द्विवचन में भी दीर्घ होगा, इस बात का ध्यान रखें।
द्विवचन में भी गुरुहु, प्रथमा द्विवचन में और द्वितीय द्विवचन में भी गुरु होगा, और द्वितीय बहुवचन में भी दीर्घ रू होगा, और षष्ठी बहुवचन में भी गुरु नाम में रू दीर्घ होगा, बाकी सब जगह ह्रस्व होगा। इस बात का ध्यान रखें। ऐसे ट्रिक से याद करो आप लोग, ऐसे नहीं रट लिए, लिख के ही नहीं देखा, हमें तो आते हैं भैया शब्द रूप। कई लोग ऐसे हैं जिनको शब्द रूप आते हैं, मैंने जब उनके मुख से उच्चारण सुना तो उन्होंने अशुद्ध ही उगला, तो वो कोई काम का है नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ लिख करके देखें, इस बात का ध्यान रखें, इस बात को जोड़ दें। अब यहाँ पे देखें, गुण हो गया, ऊ को ओ हो गया, हे गुरु, हे गुरु, देखें संबोधन में भी दीर्घ ऊ रहेगा, हे संबोधन द्विवचन में, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरु, हे गुरवाह। इस तरीके से ये गुरु शब्द के रूप उकारांत पुल्लिंग में आपके चलेंगे, ये आपको याद रखना है। अब आ जाओ ऋकारांत पुल्लिंग पे, पितृ शब्द के रूप चलते हैं। इसमें भी अपन को बहुत सारी मैं बताऊंगा, 2-3 जगह कहाँ गलतियां करते हैं, उन पे आपको फोकस करना है और देखते हैं। तो पितृ शब्द जो है वो ऋकारांत पुल्लिंग है, रूप चलेंगे पिता, पितरौ, पितरः, पितरम, पितरौ, पितॄन्, है ना, पित्रः, पितृभ्याम, पितृभिः, पित्रे, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पितृभ्याम, पितृभ्यः, पितुः, पित्रोः, पितॄणाम, पितरिः, पितरी, पित्रोः, पितृषु, हे पितः, हे पितरौ, हे पितरः। अब इसमें क्या है, द्वितीय बहुवचन पितॄन्, दीर्घ दी होगी, ध्यान रखना। षष्ठी बहुवचन पितृणाम, यहाँ पर दीर्घ रू होगी, ये 2 जगह आप ध्यान रखें। यहाँ पर ह्रस्व नहीं कर दें, पितृन में दीर्घ दी है, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। तो ये आपको सही करना है। चने, तो ये पिता शब्द के रूप हुए ऋकारांत पुल्लिंग में, इस तरीके से चलेंगे। तो ये शब्द रूप का जो है बहुत बढ़िया जो है, यहाँ पे पुल्लिंग शब्द रूप अपने समाप्त होते हैं। अब देखो मातृ शब्द रूप ऋकारांत स्त्रीलिंग में आपको इनको पढ़ना है आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से। रूप कैसे चलेंगे, रूप चलेंगे माता, मातरौ, मातरः, मातरम, मातरौ, मातृः, मात्रः, मातृभ्याम, मातृभिः, मात्रेः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः, मातुः, मात्रो, मातॄणाम, मातरि, मात्रो, मातृषु, हे मातः, हे मातरौ, हे मातरः। अब क्या दिक्कत है, यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है, माता मातारौ नहीं होगा, माता मातरो हो मातरौ होगा, इसका ध्यान रखें, ठीक है। मातारम नहीं होगा, मातरम होगा। और यहाँ पे भी ध्यान रखें, द्वितीय बहुवचन में मातृ होगा, दीर्घ ऋकार होगा, और मातृ नाम में भी दीर्घ रू होगी। तो ये 3 जगह आपको ध्यान, 4 जगह आपको ध्यान रखना है। एक तो यहाँ पे रखना है मातरा में, ठीक है, प्रथमा बहुवचन में, द्वितीय एक वचन में, ये इंपोर्टेंट बता रहा हूँ आपको, यहीं से पूछता है परीक्षा वाले कि भैया यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं विद्यार्थी। द्वितीय बहुवचन मातृहु, है ना, नहीं मातृन कर दो पिता की तरह कि पिता, पितरौ, पितरा, पितरम, पितरौ, पितरीन, नहीं, मातृन मत कर देना, गलत हो जाएगा। ये ऋकारांत स्त्रीलिंग है, इसीलिए मातृ होगा। अब देखें षष्ठी में भी मातृनाम, ये ध्यान रखना। तो ये जो है इस तरीके से आपके रूप चलेंगे, ये मातृ शब्द के रूप हुए ऋकारांत स्त्रीलिंग में, ये आप लोगों को याद करना है और इनको रटना है। अब देखें मति शब्द के रूप इकारांत स्त्रीलिंग में चलते हैं, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग में कैसे चलते हैं, मति ही, मति, मतया, मतिम, मति, मति, मत्याः, मतिभ्याम, मतिभिः। अब देखो यहाँ पे आपको चतुर्थी से जो है 2-2 शब्द रूप याद करने हैं, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको जो है चतुर्थी से लेकर के सप्तमी तक एक वचन में, ये तो रटना चाहिए आपको पूरे, और दोनों कॉपी में दिखना चाहिए। कई लोग कहते हैं एक आता है, नहीं, आपको दोनों ही याद होना चाहिए कि मत्य भी बनता है और मतये भी बनता है। तो यहाँ पे चतुर्थी एक वचन में मत्यई, मतये, मतिभ्याम, मतिभ्या, मत्यः, मतेः, मतिभ्याम, मतिभ्या,
मत्यः मतेः मत्यो मतीनाम। मति में ह्रस्व ई नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। मति में दीर्घ ई आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं आपका शब्द तो मति है और नाम प्रत्यय लगा दे रहे हैं। गस ओस आम, तो आम को नाम कर दिया आपने। तो ये भैया ह्रस्व ई नहीं आएगी, यहाँ पे दीर्घ हो जाएगी। जब आप इसी सिद्धि पढ़ेंगे तो ये षष्ठी बहुवचन में जो है मति नाम दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना मति नाम को। और मत्याम मतहु मत्यो मतिसु, तो ये जो है इस तरीके से रूप चलेंगे। तो मति मति मतयः, मतिम मति मति, मत्यः मतिभ्याम मतिभि, मत्यै मतये मतिभ्याम मतिभ्या, मत्यः मते मतिभ्याम मतिभ्या, मत्यः मतेः मत्यो मतीनाम, मत्याम मतौ मत्यो मतिसु, हेमते हेमति हेमतया। इस तरीके से ये शब्द रूप आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये मति शब्द के रूप हैं और ये आप लोगों को याद होने चाहिए। और इनके दो दो रूप बनते हैं यहाँ पे, चतुर्थी पंचमी षष्ठी और सप्तमी एक वचन में। तो ये आप रट लीजिएगा और लिख के देख लीजिएगा। अब देखें आगे चलते हैं 10वें नंबर के शब्द रूप पे। बारी शब्द है एक अपने पाठ्यक्रम में। तो बारी शब्द रूप जो है वो एकारांत नपुंसक लिंग में चलते हैं। कैसे चलते हैं तो देखो, अब इसमें भी बहुत सारा कंफ्यूजन करते हैं लोग। कहाँ पे? प्रथमा और द्वितीया, द्विवचन और बहुवचन में। तो भैया ये देख लो, इसमें भी गलती होती है बहुत सारे विद्यार्थियों की। अभी वर्ग एक में कुछ ऐसा शब्द रूप आया था, उसमें लोगों ने जो है टेट एग्जाम में गलत कर दिया है ना। तो देखो भैया कैसे चलते हैं इसके रूप। बारी, बारिणी, बारिणी, बारी, बारिणी, बारिणी। अब देखो यहाँ पर ह्रस्व ही है, ठीक है, और बहुवचन में दीर्घ दी है। तो यहाँ पे ऋणी, 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 ऋणी। तो इस प्रकार से आपको इनकी जो है प्रैक्टिस करनी है कि बारी, बारिणी, बारिणी। अब उच्चारण अगर आप गलत करोगे तो गलत लिखोगे, तो शुद्ध उच्चारण होगा तो शुद्ध आपको जो है वो अवगम में आएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। तो बारिणः, बारिभ्याम, बारिभिः, बारिणे, बारिभ्याम, बारिभ्यः, बारिणः, बारिभ्याम, बारिभ्यः, बारिणः, बारिणोः, बारिणाम। अब यहाँ पे देखो षष्ठी बहुवचन में वारिणाम दीर्घी होगी, ह्रस्व मत कर देना। और वारिणी, वारिणोः, वारिसु। ठीक है, ये बनेगा सप्तमी में। तो ये बनेगा वारिणी। यहाँ पे देखो क्या है, री भी ह्रस्व है और री भी ह्रस्व है, णा भी ह्रस्व है, तो दोनों ह्रस्व हैं। तो ऐसा कंफ्यूज कर सकते हैं आपको कि इसमें सप्तमी बहुवचन कौन सा है। तो वो भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। और बारिणी जो है ये आपका सही होगा। अब देखो संबोधन में इसकी दो बनेंगे, हे बारे, हे बारी। ठीक है, हे बारे ई को ए हो जाएगा तो हे बारे, हे बारी, हे बारिणी, हे बारिणी। ये इस तरीके से रूप चलेंगे इसके। तो ये आप मान के चलिए। चले अब देखें, अब यहाँ तक आपके जो है ये शब्द रूप समाप्त होते हैं। अब चलते हैं सर्वनाम शब्द रूपों की ओर। इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। कहाँ कंफ्यूज होते हैं वो आपको बताएंगे। अब देखो, असमत सर्वनाम शब्द के रूप ये तीनों लिंगों में एक समान होते हैं। ठीक है ना, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसक लिंग हो, तीनों लिंगों में ये रूप एक समान ही चलते हैं। कैसे चलते हैं देखें, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, असमान। और इसका एक ये रूप है माँ, नौ, नह। ठीक है, अब आप माँ आ जाए कहीं तो भैया क्या है, कई लोग अव्यय करके आ गए इसको माँ को। भैया ये द्वितीय एक वचन में बनता है अस्मत् सर्वनाम में, ऐसा पूछ लिया गया था किसी परीक्षा में। ठीक है, तो ये अव्यय नहीं है भैया, ये द्वितीय एक वचन का रूप है। तो माम, माँ, आवाम, नौ, आसमान और नह। तो माँ, नौ, नह ये द्वितीय एक वचन में चलता है माँ, और द्वितीय द्विवचन में नौ, और द्वितीय बहुवचन में नह। ये इस तरीके से चलते हैं। मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम, में,
में चतुर्थी में भी बनता है और षष्ठी में भी बनता है, वो तो वहां पर देख करके आपको पता चल जाएगा। ठीक है ना, कि कैसे वो वहां पर दे रहे हैं प्रश्न को पढ़ करके या वाक्य में प्रयोग के अनुसार वो पता चल जाएगा। अब जैसे मान लो किसी ने कह दिया मे रोचते, मे मोदकम रोचते, ठीक है ना, तो अब क्या है, अब आपको पता चल जाएगा कि रुच धातु के योग में चतुर्थी होती है, तो यहाँ षष्ठी तो वैसे ही नहीं होगा, तो मे किसका होगा, फिर चतुर्थी का ही होगा। तो ये ऐसे वाक्य प्रयोग से आपको सारी चीजें पता चलेंगी कि भाई ये कौन सा है, चतुर्थी का है षष्ठी का है। ठीक है ना, उसी प्रकार से ये नौ बनता है, ये भी आपको वाक्य प्रयोग से पता चलेगा। ठीक है ना, तो आवाभ्याम भी बनता है और नौ भी बनता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अस्मभ्याह भी बनता है और नह भी बनता है, तो ये मे नौ नह, ये चतुर्थी में भी बनते हैं। और मत आवाभ्याम अस्मत्, ठीक है, ये ता पूरा मत करना, यहाँ पे कई लोग ता पूरा कराते हैं मत में। तो अभी शब्द रूप और धातु रूप की क्विज आपके उसमें होगी पूर्ण ग्रुप पे, उसमें सही जवाब दें। अभी कई लोग वाक्य निर्माण ही अशुद्ध कर रहे हैं भैया, और आप फर्स्ट ग्रेड के टीचर बनने जा रहे हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको याद होना चाहिए भैया शब्द रूप धातु रूप वाक्य निर्माण। तो ये ऐसे छोटी छोटी गलतियां, संस्कृत बिल्कुल गणित की भांति है। गणित में अगर एक फॉर्मूला गलत हो जाता है, सारा सवाल गलत हो जाता है। उसी प्रकार से संस्कृत में आपने एक शब्द रूप धातु रूप का गलत उपयोग कर दिया, समझ लेना आपका पूरा वाक्य संरचना गलत हो गई। कर्तरी वाक्य में कर्मणि का प्रयोग कर रहे हो आप, कर्मणि वाक्य में कर्तरी का प्रयोग कर रहे हो, कैसे काम चलेगा भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको जो है पूरे तैयार होना पड़ेगा। अभी ये क्विज अभी तो हम बहुत इजी करवा रहे हैं, जिस दिन ये टफ होगी तो देखना आपको पता चलेगा। कई लोग क्विज देते नहीं है कि हमारी बेइज्जती ना हो जाए। ग्रुप में 300 लोग जुड़े हुए हैं, 60-70 लोग क्विज देते हैं, क्यों? क्योंकि उनको आता है, नहीं आता है, वो अपनी परीक्षा नहीं करना चाहते हैं। और नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, उसमें हमारा कोई नुकसान है नहीं, हम तो आप लोगों की सेवा में तत्पर हैं कि आप लोग जो है फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी लेकर के जाएं, कि भाई हमने जो है पढ़ा है, तब जाकर के हमें बहुत प्रसन्नता होगी। तो भैया जो पढ़ेगा अच्छे से लिखेगा शब्द रूपों को 3-4 बार, वो नैया पार है उसकी। और जो नहीं लिखेगा मजाक करेगा, उसके तो कुछ होने वाला है नहीं। तो आप लोग सिर्फ इसके लिए जुड़े हैं ग्रुप में, तो आप गलत जगह जुड़े हैं, आपको लेफ्ट हो जाना चाहिए, है कि नहीं? अगर आप पढ़ाई की दृष्टि से जुड़े हैं और आप चाहते हैं कि हम कुछ बन करके निकलें, या हमारा कुछ हो, कल्याण हो, और हम भी अपने माता पिता का सहारा बन सकें, है ना, तो आपके लिए वो फायदा है। और नहीं तो फिर करते रहिए मजाक, उसमें क्या है। सारी दुनिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो एक मजाकिया आप भी सही, है कि नहीं? तो इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये देखें कहाँ चल रहे थे अपन, मत आवाभ्याम अस्मत्, ये पंचमी एक वचन द्विवचन और बहुवचन। मम आवयो अस्माकम, यहाँ पे भी बनेगा मे नौ ना, और मई आवयो अस्मासु। अब यहाँ पे देखो अस्मासु में जो सा है, वो जो है मूलधन नहीं होगा, ठीक है ना, तो ये वाला सा होगा यहाँ पे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब देखें युष्मत सर्वनाम के रूप, ये भी तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वह। अब देखो यहाँ पे भी दो वैकल्पिक रूप बनते हैं, त्वा वाम वह, ठीक है। अब देखो त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम। अब देखो ते वाम वह, त्वद युवाभ्याम युष्मत, तब ते युवयो युष्माकम, ते वाम वह। और सप्तमी में बनेगा त्वयि युवयो युष्मासु, ये सप्तमी में बनेगा। यहाँ पे भी देखो सा जो है वो कैसा होगा, वो सा यहाँ पर भी जो है मूलधन नहीं होगा, क्योंकि आ रहा है, इसीलिए जो है इस बात का आप ध्यान रखें। जहां पर भी आ आएगा उसके बाद ये वाला ही सा होगा, ना कि मूलधन वाला। इस बात का आप लोग ध्यान रख लेना। शब्द रूप में जैसे मानासु, युष्मासु, अस्मासु, ठीक है। तो त्वयि युवयो युष्मासु, और ये आप वैकल्पिक याद रखना, द्वितीय में त्वा वाम वह, ते वाम वह और ते वाम वह, ये आपके युष्मत सर्वनाम के हैं। तो ये आपको लिख करके देखना पड़ेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होगा। अब देखें सर्व सर्वनाम के रूप, ये भी जो है सबसे पहले पुल्लिंग के देखते हैं। सर्वाः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, नाहदंत होगा यहाँ पे। सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः,
सर्वस्व सर्वयो सर्वेशम सर्वस्मिन सर्वयो सर्वेषु। यहाँ पे देखो ए आया, सा कौन सा हो गया, मूर्धन। ये नियम है। तो आप ये ट्रिक से याद करो, तो ये भी एक तरीका है। जैसे आप कर सकते हो वैसे करो, लेकिन शुद्ध करो, सही करो। बाकी देखें, सर्व सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग के, सर्वः सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वाम सर्वे सर्वाः। अब देखो सर्वा में जो है यहाँ विसर्ग नहीं आया, और यहाँ द्वितीय बहुवचन में और प्रथमा बहुवचन में विसर्ग है, तो इसका भी ध्यान रखें। और सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि सर्वस्यै सर्वाभ्याम सर्वाभ्या सर्वस्या सर्वाभ्याम सर्वाभ्या सर्वस्या सर्वयो सर्वासाम और सर्वस्याम सर्वयो सर्वासु। ये आपके जो हैं ये सर्व सर्वनाम के रूप हैं, स्त्रीलिंग में इस तरीके से चलेंगे। तो इसमें आपको कुछ याद ज्यादा करना नहीं है, ये रखना याद कि सर्वा प्रथमा में और द्वितीय बहुवचन में है वो आएगा, और सर्वा प्रथमा एक वचन में ये आएगा नहीं विसर्ग। ठीक है, अब देखें आगे चले। अब चलते हैं सर्व सर्वनाम का अंतिम रूप नपुंसक लिंग की ओर। अरे एक मिनट, चले देखें। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, सिर्फ ये दो चेंज करने हैं, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के। सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वई, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्मा सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, सर्वस्व सर्वयोः सर्वेषाम, सर्वस्मिन सर्वयोः सर्वेषु। अब देखो क्या हो रहा है, प्रथमा पुल्लिंग शब्द के जैसे अपन ने रूप पढ़े हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, वही यहाँ पर चेपना है आपको। ठीक है, वही आपको लागू करना है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बस ये याद करना है, सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, बस। और बाकी का पूरा पुल्लिंगवत ही चलेगा, ये आप मान के चल लो। चले, तो ये आपके सर्व सर्वनाम के तीनों लिंगों में हो गए, ये होना है आपको। अब दूसरा है 16वें नंबर का शब्द रूप। टोटल 17 शब्द रूप अपने पाठ्यक्रम में है, और वो हमने आपको पूरे 17 के 17 शब्द रूप टाइप करके बकायदा उनका जो वैकल्पिक रूप बनता है वो भी हमने आपको दिया है। ऐसा नहीं कि आप एक ही रट करके बैठ जाएं, वैकल्पिक रूप भी परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, जैसे मति के हो गए, अस्मत् के हो गए, युष्मत के हो गए, है ना। तो ये भी आपके पूछे जाते हैं। तो ये वैकल्पिक रूप भी हमने आपको दे दिए। कक्षा के उपरांत ये पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पे प्राप्त हो जाएगी ग्रुप पे, तो आप इसमें से देख करके पढ़ लीजिएगा। और मैं पुनः यही बात कह रहा हूँ कि कॉपी में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 5 बार लिखो। जब तक शुद्ध ना हो तब तक लिखो, लेकिन शुद्ध ही होने चाहिए। आत्मा आत्मानव आत्मानः, आत्मन शब्द है, पुल्लिंग में चलता है, और ये व्यंजनांत शब्द है, नकारांत पुल्लिंग है। तो कैसे चलेंगे, आत्मा आत्मानौ आत्मानः, आत्मानम आत्मानौ आत्मनः। ध्यान से सुनना, आत्माना नहीं होगा यहाँ पे, आत्मनः होगा। माँ ह्रस्व रहेगा, दीर्घ नहीं होगा, नहीं तो आप प्रथमा बहुवचन की तरह यहाँ पे भी जो है आत्माना कर दो। बहुत कंफ्यूजन करते हैं लोग इसमें, जैसे चलना ना, रामा राम रामा राम राम, ऐसे नहीं है भैया। यहाँ पे जो है अलग है क्रिया, जैसे माना माने माना माना माने माना, ऐसा नहीं है यहाँ पे कि बहुवचन में भी माना आ रहा है प्रथमा में और द्वितीय में, नहीं, यहाँ पे अलग है। यहाँ पे आत्मनः हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आत्मा आत्मानौ आत्मानः, आत्मानम आत्मानौ आत्मानः, आत्मनः, आत्मना आत्मभ्याम। अब यहाँ पे आत्माना नहीं होगा, आत्मना, आत्मभ्याम आत्मभी, आत्मने आत्मभ्याम आत्मभ्यः, आत्मनः। अब देखो द्वितीय बहुवचन, पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन समान चलेंगे। ठीक है, तो आत्मनः आत्मभ्याम आत्मभ्यः, आत्मनः आत्मनो आत्मनाम, आत्मनि आत्मनो आत्मसु। नपुंसक लिंग में प्रातिपदिक ही रहेगा, कैसा, हे आत्मन, हे आत्मनौ, हे आत्मनः, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये नपुंसक लिंग में चलेंगे, ये पुल्लिंग में चलेंगे आत्मन शब्द के रूप। अब अंतिम शब्द रूप अपना बचा है, वो है मनस शब्द का शब्द रूप। मनस शब्द रूप जो है सकारांत है, और नपुंसक लिंग है मनस, पयस, है ना। ये सारे के सारे सकारांत शब्द रूप हैं। तो ये आपके कैसे चलेंगे देख लो एक बार।
मनः मनसी मनांसी, मनासी नहीं होगा, यहाँ पे जो है अनुस्वार आएगा। मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, मनसः, मनसभ्याम नहीं होगा, कई लोग मनसभ्याम कर देते हैं, मैंने सुना एक से वो कह रहा मनसभ्याम नहीं, मनसः मनोभ्याम, रा को ऊ हो जाता है और ऊ को ओ हो जाता है, तो बन जाता है मनोभ्याम। सस जसो रू, सूत्र पढ़ा आपने संधि में, तो रू हो जाता है, फिर रू को उत्त हो करके, है ना, ओ हो जाता है। तो मनसा मनोभ्याम मनोभि, मनसे मनोभ्याम मनोभ्या, मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनसो मनसाम, मनसी मनसो। अब देखो सप्तमी द्विवचन में, सप्तमी बहुवचन में दो बनेंगे, मनस्सु मनहसु, दिख रहे हैं आपको ये दो शब्द रूप यहाँ पे बनते हैं सप्तमी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, मनसः मनोभ्याम मनोभि, मनसे मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनोभ्याम मनोभ्यः, मनसः मनसो मनसाम, मनसी मनसो मनस्सु मनहसु, हे मना, हे मनसी, हे मनांसी। ये आपके शब्द रूप इस तरीके से चलेंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमें इन शब्द रूपों को पढ़ना है। ये 17 शब्द रूप आपके पाठ्यक्रम में हैं, तो ये आप लोगों को याद होने चाहिए। तो आप सभी लोग कक्षा में जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने मित्रों को भी प्रेरित करें, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ अनुराधा रावत जी हैं, ब्रजेश आर्या जी हैं, काजल जी हैं, साधनी जी हैं, सुनील जी हैं, विपिन जी हैं और प्रियांशी जी हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप जो है प्रतिदिन समय पर जुड़ें और कक्षा का आनंद लें, और हम चाहते हैं कि आप सभी लोग जो हैं चयनित हों परीक्षा में, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। और ये वीडियो अभी YouTube पर अपलोड होने के तत्पश्चात आपके ग्रुप पर भी भेज दी जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। और ये अपनी 5 इकाई आज कंप्लीट हो गई। ये शब्द रूप की 5वीं इकाई थी, मतलब शुरुआत में 4 इकाई हो चुकी हैं। ठीक है ना, पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहा है अपन, बिल्कुल भी ऊपर नीचे कुछ नहीं, अक्रम से कुछ नहीं होगा, सब क्रम से चल रहा है अपना। तो इस तरीके से ये 5 इकाई अपनी जो है आज कंप्लीट हो गई। कल अपन जो है धातु रूप की जो है उसके साथ उपस्थित होंगे। और धातु रूपों में हम लोग कहाँ गलतियां करते हैं, वो सारे के सारे धातु रूप जितने हैं 5 नकारों में है अपने पाठ्यक्रम में, वो अपन पढ़ेंगे। तो ये शब्द रूप आप लोगों से पुनः कहना है कि आप लोग जो है इनको लिख करके देखें, एक बार, 2 बार, 3 बार, जब तक याद नहीं होता तब तक इनको लिख करके देखें और शुद्ध लिखें। यही हमारी आप सभी लोगों से वो है कि आप जो है इसको लिख करके देखें और अपने शुद्ध करें, ये सारे उच्चारण भी शुद्ध करें और लिखें भी शुद्ध, तभी आप सही कर पाएंगे। चलें, सभी को, सभी संस्कृत प्रेमियों को सादर नमस्कार। इसी तरीके से आप लोग जुड़ें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पुनः।